Hello everyone, I am Rakesh Kumar Shukla from Krishna Engineering College Ghaziabad, and today we will study about the potential function and stream function. So in this lecture we will discuss about the potential function and stream function and the differences between the two, that is potential and stream function, and we will solve some numerical problem on this. So first of all we will learn about the difference between potential function and stream function. So what is potential function and stream function? This is comparative analysis of potential function and stream function. So we know that potential function, it is defined for 3D flow, and it is applicable only for two-dimensional flow, defined only for two-dimensional flow. It is the function of space and time. It is the function of space and time such that negative derivative with respect to any direction gives the velocity component in that direction. Means minus del phi upon del x equal to u minus del phi upon del y equal to v minus del phi upon del z equal to w. But in case of stream function, it is only defined for two-dimensional flow, and it is a function of space and time such that its derivative with respect to any direction gives a velocity component perpendicular to that direction. तो इसमें हम कंडीशन अप्लाई करेंगे. सपोज दिस इज x direction and this is y direction. The component of velocity is u and v in x and y. Then del psi upon del x equal to v and del psi upon del y equal to minus times u, minus because we are taking anti clockwise direction movement. ठीक है, यहाँ पे अगर हम y के डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y डायरेक्शन अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस आएगा क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं. सो दिस कंपोनेंट माइनस टाइम्स यू. ओके, अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू, तो व्हाट वी विल गेट इन केस ऑफ पोटेंशियल फंक्शन. तो यहाँ पे अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई, यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करें यू वी का तो हमें क्या मिलेगा, डेल अपॉन डेल एक्स यू की जगह माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई, वी की जगह माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई. तो यहाँ पे हमें मिल रहा है माइनस टाइम्स डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर और माइनस टाइम्स डेल स्क्वायर फाई. ठीक है, ये चीज़ हमें मिला यहाँ पे. तो हम लोग जानते हैं अगर फ्लो पॉसिबल करवाना है, अगर फ्लो इज़ पॉसिबल तो ये इक्वेशन आपका जीरो होना चाहिए. इट मीन्स इफ डेल्टा स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जीरो मीन्स सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, देन फ्लो इज पॉसिबल. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये मिल रहा है कि अगर हमारा फाई है पोटेंशियल फंक्शन, वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. इनडायरेक्टली इसका मतलब हुआ वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. ये जरूरी नहीं कि वो सेटिस्फाई कर ही रहा हो सकता है वो सेटिस्फाई ना करे. अगर नहीं करेगा तो फ्लो हमारा पॉसिबल नहीं होगा. टू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लो वी हैव टू चेक whether potential function is satisfying Laplace equation or not. बट इन केस ऑफ स्टीम फंक्शन यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमें क्या मिल रहा है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स, यू की जगह हम पुट करेंगे माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई
प्लस डेल अपॉन डेल वाई, वी की जगह हम पुट करेंगे डेल साई अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स डेल वाई। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस इज बाय डिफॉल्ट बिकम ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर साई डिफाइंड है तो वो किसके लिए डिफाइंड है, पॉसिबल केस ऑफ फ्लो के लिए। सो यहाँ से हम इंटरप्रेट करेंगे कि इफ साई एग्जिस्ट, इफ साई एग्जिस्ट देन फ्लो इज पॉसिबल। तो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लो की चेक करने की हमें ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लो की चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। जो हमारा साई है मीन्स स्ट्रीम फंक्शन है, वो पॉसिबल केस ऑफ फ्लो के लिए ही एग्जिस्ट कर रहा है। अगर साई एग्जिस्ट कर रहा है देन इट इज़ फॉर पॉसिबल टाइप्स ऑफ फ्लो, ठीक है। बट अगर हम इसको पोटेंशियल फंक्शन को ऑब्जर्व करें तो इसके केस में दोनों हो सकता है, फ्लो पॉसिबल भी हो सकता है, फ्लो पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट रोटेशनल कंपोनेंट हम चेक करते हैं। ओमेगा जेड इक्वल टू हाफ टाइम्स del v upon del x minus del u upon del y। सो इन केस ऑफ स्ट्रीम फंक्शन ओमेगा जेड की वेलोसिटी फंक्शन ओमेगा जेड की वैल्यू हम देखते हैं, तो यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स, v की वैल्यू माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई, u की वैल्यू माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स। तो ओमेगा जेड हमें क्या मिल रहा है, हाफ टाइम्स डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस टाइम्स माइनस माइनस प्लस डेल स्क्वायर फाइव टाइम्स अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो यहाँ पे आप देखो दिस इज प्लस दिस इज माइनस बोथ आर इक्वल, तो ये आपका जो हो गया जीरो। तो ओमेगा जेड बिकम्स जीरो अगर हम पोटेंशियल फंक्शन की बात कर रहे हैं, उस केस में ओमेगा जेड बाय डिफॉल्ट बिकम्स जीरो। इट मीन्स पोटेंशियल फंक्शन, इट मीन्स फाई इज डिफाइंड ओनली फॉर इरोटेशनल फ्लो। अगर फाई एग्जिस्ट कर रहा है तो फ्लो आपका इरोटेशनल होगा, क्योंकि फाई आपका इरोटेशनल फ्लो के लिए ही डिफाइंड है, ठीक है। हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि फ्लो रोटेशनल होगा या इरोटेशनल। अगर फाई डिफाइंड है, अगर फाई एग्जिस्ट कर रहा है तो फ्लो मस्ट बी इरोटेशनल। लेकिन अगर हम इसके केस में देखें ओमेगा जेड की वैल्यू स्ट्रीम फंक्शन के लिए निकालें तो हाफ टाइम्स डेल बी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, यहाँ पे हाफ टाइम्स डेल अपॉन डेल एक्स, वी की वैल्यू पुट करें तो माइनस डेल साई अपॉन प्लस रहेगा डेल साई अपॉन डेल वाई, डेल साई अपॉन डेल वाई माइनस था माइनस टाइम्स देन माइनस डेल अपॉन डेल वाई, यू की वैल्यू डेल साई अपॉन डेल वाई, यहाँ पे माइनस टाइम्स होगा डेल अपॉन डेल एक्स वी डेल साई अपॉन डेल एक्स, वी की वैल्यू यहाँ पे है प्लस टाइम्स दिस इज प्लस, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें हाफ टाइम्स डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे देखो दिस इज हाफ टाइम्स डेल्टा स्क्वायर साई, दिस इज नॉट बिकम जीरो। यहाँ पे अगर आप चेक करो, इसको ऑब्जर्व करो तो आप देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये जीरो नहीं हो गया, ओमेगा जेड आपका जीरो नहीं हो गया, ठीक। तो यहाँ पे अगर इफ़ डेल स्क्वायर फाई डेल स्क्वायर साई बिकम जीरो देन फ्लो विल बी रोटेशनल। तो यहाँ पे हमें ये लिखना पड़ेगा ओमेगा जेड जीरो कब होगा, ओमेगा जेड बिकम जीरो देन डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो इफ साई सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, दिस इज लाप्लास इक्वेशन, तो इफ साई सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन देन फ्लो इज irrotational, otherwise flow is rotational, otherwise
रोटेशनल। तो यहाँ पे हमें चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी कि फ्लो रोटेशनल है या ई रोटेशनल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर आपका साई एग्जिस्ट कर रहा है तो फ्लो मस्ट बी पॉसिबल, अगर फाई एग्जिस्ट कर रहा है तो फ्लो मस्ट बी ई रोटेशनल। ठीक है, अगर साई लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो फ्लो आपका ई रोटेशनल होगा, और अगर लैप्लास इक्वेशन, अगर आपका पोटेंशियल फंक्शन लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है देन फ्लो इज पॉसिबल। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नाउ वी हैव टू फाइंड psi and phi, or phi is given we have to find psi, और psi is given we have to find phi। अगर क्वेश्चन में स्टीम फंक्शन दिया हुआ है तो आपसे बोलेगा कि आप वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन निकालिए, या पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है तो आपको बोलेगा स्टीम फंक्शन निकालिए, या x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालिए, या y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, या u एंड v कंपोनेंट अगर दिया हुआ है तो आपसे बोलेगा कि साई और फाई की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को, एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, the velocity potential function phi is equal to 5 times x square minus y square. Find velocity at 4 comma 5. Okay, so here we know that minus del phi upon del x equal to u minus del phi upon del y equal to v. Okay, so u equal to minus times del upon del x, phi is given as 5x square minus 5y square, so we will get minus times 10x plus 0, so it is minus 10x. Similarly v is equal to minus del phi upon del y is equal to minus del upon del y, phi is 5x square minus 5y square, so here 10y is v. Okay, so u becomes minus 10x and v becomes 10y, so u at 4 comma 5 becomes minus 40 and v at 4 comma 5 becomes 10 into 5 equal to 50 unit. So velocity becomes under root u square plus v square, that is 40 square minus 40 square plus 50 square. So this is the resultant or magnitude of velocity. Okay, now we have to find next question. A stream function psi is given as 5x minus 6y. Now we have to find velocity. Find u and v at any point. So we know that del psi upon del x equal to v and del psi upon del y equal to minus u. So v equal to del upon del x 5x minus 6y and u equal to minus del psi upon del y equal to minus del upon del y and 5x minus 6y. So v equal to 5 minus 0 equal to 5, v equal to 5, unit
and u equal to minus minus become plus times 6y, 6 unit. So this is answer. So u equal to 6 unit and v equal to 5 unit, resultant equal to 6 square then plus 5 square unit. Okay, so this is the answer for this question. Now the next question is, for 2D flow, phi is equal to x times 2y minus 1. Now find velocity at 4, 5. Also find stream function at 4, 5. So here we know that u equal to minus del phi upon del x is equal to minus del upon del x 2xy minus x is equal to minus 2y plus 1. So u becomes minus 2y plus 1 and v equal to minus del phi upon del y is equal to minus del upon del y 2xy minus x. So it becomes minus 2x only. Okay, so u at 4, 5 becomes minus 2 into 5 plus 1 to minus 9 unit, and v becomes minus 2 into 4 equal to minus 8 unit. Okay, now we have to find velocity. Velocity is equal to ui plus vj in vector form. U equal to minus 9i minus 8j. Now we have to calculate stream function. We know that phi is given, we have to calculate phi. Now phi is equal to 2x times 2y minus 1. Phi equal to x times 2y minus 1, that is 2xy minus x. Now we have to calculate psi. Psi is equal to, we have to find out as a function of x and y. Okay, we know that del psi upon del x equal to v and del psi upon del y equal to minus u. Okay, and we also know that del phi upon del x, ऐसे लिख लेते हैं, del phi upon del x equal to minus u and del phi upon del y equal to minus v, and minus u equal to 2y minus 1, 2y minus 1 and minus v equal to minus 2x, so minus v equal to 2x. Okay, now from here you can see that del phi upon del x equal to v, put the value of v is equal to del phi upon del y equal to minus v equal to minus 2x. So del psi upon del x equal to minus 2x
now del psi upon del x equal to, okay, now integrate this over, uh, you can write this as del psi equal to minus 2x del x. Now integration of del psi is equal to integration of minus 2x del x, or psi is equal to integration of minus 2 times x dx प्लस कांस्टेंट, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट में बी फंक्शन ऑफ y. ओके, सो phi equal to minus 2 times integral x dx plus function of y. Phi function of y becomes constant with respect to dx. Here we are integrating psi with respect to dx, so if there is any function of y here, that will becomes constant with respect to psi. Okay, so psi becomes minus 2 into x square by 2 plus fy as a, so psi is equal to minus times x square plus function of y. So we have to find what is value of fy. So we have written psi is equal to minus x square plus function y. Now we have to find this value function of y. So what we will do, we will differentiate this. So del psi upon del y is equal to minus del upon del y minus x square plus del upon del y fy. So it becomes del psi upon del y equal to, this becomes 0 plus del f upon del y. So value of del psi upon del y is already known. This is minus times u. So put the value of minus times u. We know that minus times u equal to 2y minus 1 is equal to 2y minus 1. So 2y minus 1 equal to del f upon del y. Now here del f equal to 2y minus 1 del y, integrate this, we will get function f, integration del f equal to integration 2y minus 1 del y plus constant. So here we will get function fy is equal to integration of 2y minus 1 dy. So we will get 2 times y square by 2 minus y plus constant. Here we will get y square minus y plus constant. So this is the value of fy. Put the value of fy in this above equation, we will get function phi. So phi is equal to minus x square plus fy equal to y square minus y plus constant, y square minus y plus constant. So phi becomes y square minus y minus x square plus constant. So this is our answer. So that's all for today. Thank you for listening and watching the video.